नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम कोई पढ़ाई से संबंधित मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं मिले हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर है, जो सरकार के सबसे उच्च पदाधिकारियों की भर्ती कराने के लिए बनाया गया आयोग है। चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो, जितने भी उच्च पद होते हैं जो सरकार के किसी भी कार्य के क्रियान्वयन में उनकी सहायता प्रदान करते हैं, उनकी भर्ती करते हैं। लेकिन उस भर्ती के पूर्व हमारा जो युवा है, अगर वो सपना सजाए बैठा है कि हमें सरकार के उस कार्य में मदद करनी है, तो वो अब पढ़ाई ना कर कर अपनी कुछ मांगों को लेकर 18 दिसंबर 2024 को महाआंदोलन करने जा रहा है। तो माननीय आयोग से मेरे भी कुछ प्रश्न है और गुजारिश भी है साथ ही साथ। पहला, जो हमारे बच्चों के साथ में हमारी भी मांगे हैं। हमारी मांगे इसीलिए मैं एक टीचर के तौर पर और एस्पिरेंट के तौर पर, दोनों के तौर पर कहना चाहती हूँ कि हमसे जब बच्चा प्रश्न करता है, या कई ऐसी बच्चियां या ऐसे लड़के आते हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा ही ये एग्जाम को देता है। वो पूछता है कि मैम, इस बार 110 पोस्ट थी, मैं इस रीजन के कारण एक नंबर से रह गया। अगली वैकेंसी तक मैंने मेरे घर से पढ़ने की मोहलत मांगी है। वो मोहलत, बिल्कुल सेंसिटिव मुद्दा मैं बोल रही हूँ, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चा पैसे से रिलेटेड हो, क्योंकि इंदौर जैसी जगह पर आकर कोचिंग करना नहीं भी करता है, अपने घर से भी तैयारी करता है, तो उसको जो मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है, वो पीड़ा जब वो हमारे सामने लाता है, तो हम उसको क्या आंसर दें, हमको समझ नहीं आता। और उसी चीज को मैं यहाँ पर उजागर करने के लिए मिली हूँ कि हम उनको क्या आंसर दें। सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, है ना, क्योंकि हम उनको जो आंसर देते हैं, उस आंसर में हम बस उन्हें सांत्वना देते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, भले ही 110 पद आएंगे अगली बार पद। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो 110 पद, इतने कम पदों के लिए लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। हम लाखों के लाखों को नहीं बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल उन जो आपके उच्च शासकीय पद हैं उनके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें से हजारों बच्चे एलिजिबल होते हैं। लेकिन चूंकि कुछ अनियमितताएं होती हैं, अगर वो उस परीक्षा में अगर रह भी गया, तो वो बच्चा कम से कम, अगर वो उस परीक्षा में रह गया है तो क्या गलती हुई है उसको चेक करने के लिए अपनी क्या मेंस की कॉपी नहीं देख सकता? क्योंकि मान रहे हैं पद कम है, तो वो 110 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। लेकिन किसी कारणवश यदि बच्चा वहां तक पहुंचा और मेंस में वो बाहर निकल जाता है, तो वो मेंस की कॉपियां नहीं देख सकता क्या? ताकि उसे ये पता चल जाए कि अगर पद कम भी है, तो अगली बार जो मैंने इस बार गलती करा है, वो गलती ना करूं। ऐसा तो नहीं है कि आप ये मेंस की कॉपी नहीं दिखा सकते। उसके पीछे रीजन है कि 2019 के पूर्व हमने खुद कॉपी देखी है। 2019 के पूर्व जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी कॉपी देखने की, क्या वही प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये काम हमने, ऐसा नहीं है कि कोई नया काम कर रहे हैं माननीय आयोग, ये कार्य हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे साथ में जो बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं, या मैंने खुद अपनी मेंस की कॉपियां जाकर देखी है, उससे कई गलतियों का पता चलता है कि हमारे में क्या ऐसी गलती रह गई जो गलती हम सुधार सके, एटलीस्ट हम बच्चों को बता सके कि ये गलती ना करे। दूसरी बात, मार्कशीट भी जारी होनी चाहिए। ये भी पहले होता था, ऐसा नहीं है कि कोई नया कार्य करने जा रहे हैं। मार्कशीट जारी करी जानी चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि क्या कमी है और उसमें क्या सुधार किया जा सके। तो इस बच्चे की मांग के, जो बच्चों ने मांग करी है, इस मांग के सपोर्ट में मुझे लगता है मेरे जैसे और भी टीचर होंगे, लेकिन शायद किसी कारणवश नहीं बोल पा रहे होंगे। 2025 पीएससी में 700 से अधिक पदों के साथ में नोटिफिकेशन जारी हो। अब ये पद, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं वो रिटायर्ड होते हैं, उनका प्रमोशन होता है, और आपने ही, माननीय आयोग जो है, अभी कुछ दिनों पहले ही एक सूचना जारी करी थी जिसमें ये कहा था कि हम जो है, या आपके द्वारा जो प्रश्न रिपोर्टर्स ने करे थे उसमें आंसर दिया गया था कि हम खाली पदों की यहाँ पर क्या है, बहुत जल्दी रिक्त पदों की जानकारी मांगकर वैकेंसी जो है उसको जारी करेंगे। तो इस बार वैकेंसी 700 प्लस पदों के साथ बच्चों का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग है। ठीक है, 700 मतलब 700 से अधिक पद तो नहीं, या लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 110 पद भी नहीं होना चाहिए, या महज 100 पद पर बच्चा कैसे फाइट करेगा। दूसरी बात जो बोली है कि मेंस 2023 का रिजल्ट जल्दी जारी हो।
2023 का रिजल्ट अगर जल्दी जारी होगा तो आप खुद देखिए ना, जो सिलेक्शन या भर्ती की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाएगी। एक रिजल्ट को या एक परीक्षा को पूर्णतः माननीय आयोग बच्चे को सिलेक्शन में, मुझे लगता है कि ऐसे कई एग्जाम हैं, 2012 हमारे सामने उदाहरण है जिसकी भर्ती हमने इतनी लेट कराई। अभी 2019 और 20 के जो पदों की प्रक्रिया थी वो बच्चे अभी ट्रेनिंग में जाकर जस्ट अभी मतलब लगभग 4 से 5 साल का इंतजार था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश जो हमारा इतना हर चीज में अग्रणी राज्य है, और यहाँ का जो बच्चा है मुझे ऐसा लगता है वो भी बड़ा शांति प्रिय है, और शांति प्रिय माहौल है अन्य राज्यों की तुलना में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि बच्चा हमारे पास आ रहा है और ये चीज बोल रहा है, मतलब वास्तव में वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, और ये एक विचारणीय मुद्दा है, इस पे विचार किया जाना चाहिए, है ना। कि हमारी जो प्रक्रिया है एटलीस्ट 2023 की है, तो 2024 के अंत तक, 2025 के शुरुआत में तो एटलीस्ट उनको पूरी प्रक्रिया की जो भर्ती है उसको पूरी करके उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाए। और ऐसा नहीं है माननीय आयोग कि नहीं किया जा सकता, हमें मुझे इस बात में ऐसा लगता है कि यूपीएससी की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए कि किस तरीके से बच्चा 1 साल में एक पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है। अगली मांग बच्चों की है कि एमपीपीएससी प्री के पेपर बनाते समय कोई भी गलती ना हो। इस मुख्य मांग की अंतिम कड़ी में बच्चों ने ये मांग करी है कि कोई गलती ना हो। ये बात भी सही है, गलती होने से मानवीय एक बोलना चाहिए ये व्यवहार है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब इतने प्रतिष्ठित आयोग से गलती होती है तो कहीं ना कहीं एक विचारणीय मुद्दा है। और ये गलती आज से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही माननीय आयोग ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें हमने त्रुटि ना की हो। तो ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो मेरा भी इसमें से सबसे ज्यादा तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस चीज का, ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि बच्चों को ये अधिकार होना चाहिए कि क्या गलती हो गई है उस पर सुधार किया जाए। क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लिया कि हमने अपने सिलेबस को बदला, जो बहुत अच्छा सिलेबस था, जो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे विचारकों को पढ़ने का मौका हमें दे रहा है। उस विचारकों में हमने भी गांधी, अंबेडकर, बुद्ध, यहाँ पर सभी को, कौटिल्य को हमने पढ़ा, और वही हमें सिखाते हैं कि यदि आप कोई गलती हो जाए, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, असफल आप हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने क्या गलती करी है ये आपको पता चल जाए तो आप उसे सुधार सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मांगों के साथ में बच्चा 18 दिसंबर 2024 को जो महा आंदोलन करने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो बहुत परेशान है। उसका मेंटल जो बोलना चाहिए स्थिति है वो कहीं ना कहीं अस्थिरता के साथ में है। और जो बच्चा अभी अपनी पूरी जो ऊर्जा है, अपना पूरा जो मोटिवेशन है उसे पढ़ाई में लगाना चाहिए, उस ऊर्जा का उपयोग उसे पढ़ाई में करना चाहिए, उस ऊर्जा का उपयोग वो आंदोलन करने में कर रहा है, तो और उसकी तैयारी में कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा है। तो सबसे पहला मेरा आयोग से ये आग्रह है, मेरी बात आयोग तक अगर पहुंच रही है तो ये एक विनम्र आग्रह है, अनुरोध है। 18 दिसंबर 2024 को जो महाआंदोलन करने जा रहे हैं बच्चों, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बच्चों से एक बात बोलना चाहूंगी कि हमने जो पढ़ा है अपने 4th पेपर में, अपने यहाँ पर जो पॉलिटिकल थिंकर है या विचारक में, उन चीजों को आप चरितार्थ करिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिएगा। यदि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो इस आंदोलन को मेरा पूरा पूरा सहयोग रहेगा। उसके पीछे कारण है कि यदि आप अपने राइट्स के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं आपके बदले सिलेबस के अनुसार, वो सिर्फ आप किताबी कीड़ा ही बनकर रह गए हैं। उसका प्रैक्टिकल जो आपने अपनी हिस्ट्री में गांधी के विचारों को पढ़ा, अंबेडकर के विचारों को पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन इसके पीछे बस मैं एक चीज बोल दूं आपको कि आप लोगों को जो भी आंदोलन करना है, बार बार आग्रह कर रही हूं, उस आंदोलन को आप पूर्णतः जो है शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और इस आंदोलन में अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से बातों को रखें तो मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी और भी जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं उन्हें भी साथ आना चाहिए, लेकिन अपनी मांगों को बिल्कुल आपको शांतिपूर्ण तरीके से रखना है, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं। ये जो मुद्दा है उसको सीरियसली लेना चाहिए।
आयोग के लिए अगर हम ये चीज बोल रहे हैं तो ये मुद्दा हमें भी सीरियस रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को, क्योंकि मैंने अभी जैसा वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि हम सबसे उच्च प्रशासनिक पदों पर भर्ती होने जा रहे हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू की, तो ये आपका नैतिक गुण में से एक गुण है जो वहां पर दिखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं, पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से आप सभी को अपनी मांगे आयोग के समक्ष रखना है। जिस तरीके से अपनी मांगों को एक बच्चा जो है अपने माता पिता के समक्ष रखता है अगर उसे कोई परेशानी जाती है, तो जिस तरीके से आप अपने घर के बड़ों के सामने मांगों को रखते हैं, सेम वैसे ही आपको मांगों को सामने रखना है और किसी भी प्रकार का कोई अहिंसा या फिर उपद्रव नहीं करना है। और अगर अहिंसात्मक तरीके से ये मांगे रखी जाती है तो पूरा रुचि धर्मन पाठशाला, मैंने जैसे बोला, आपके साथ में है। जय हिंद, जय भारत।